मैं शमशेर सिंह आपका हिंदी मेरी शान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के हिंदी में अंतराभाग 1 का पाठ टार्च बेचने वाले। देखिए, इसमें दो मित्रों की कहानी है जिसमें एक टार्च बेचता है और दूसरा धार्मिक अनुष्ठान का भाग लेता है। अंततः पाठ का निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें दोनों ही एक काम कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ टार्च बेचने वाले ने बताया। अब हम पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ को अंत तक ज़रूर सुनेगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। क्या पहले चौराहे पर बिजली में टार्च बेचा करता था? बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैंने कहा, आज तुम टार्च नहीं बेच रहे हो। उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। उस जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीबी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकार ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टार्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? इस तरह उसने तमाम क्वेश्चन किए। उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज से यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा वृतांत सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल ये था कि पैसे कैसे पैदा करें। हम दोनों ने उस सवाल पर एक एक टांग पकड़ी और जिसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव ज़मीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाला जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर यह सवाल फिर भी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर लेते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार, साथ ही क्यों न चले? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं उन सब में अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर बना रहता है। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टार्च बेचने का काम शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदानों में लोगों को इकट्ठा कर लेता। बहुत नाटे के ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पाँव में बिंद जाते हैं, वह गिरता है, उसे उठने लहूलुहान हो जाते हैं, जिसके आसपास भयानक अंधेरा है। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है। सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब, लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं। भर दोपहर में वे अंधेरे से डरे के कांपने लगते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते हैं। तब मैं कहता हूँ, भाइयों, ये सही है
कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सुरक्षा टार्च खरीदो और अंधेरे से को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करे। साहब मेरे टार्च बिक जाते और मैं मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगा। वादे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने अब उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस असार संसार में नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था। मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है। एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झूम उठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे हष्ट-पुष्ट हैं, संवरी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश में किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उसके कानों में सुनाई पड़ रहा है। जिसे वे भाषण दे रहे थे वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य के घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। वह युग ही अंधकार में है। ये सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट गई। 1-2 बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांट दिया। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वही प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर इस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब मैंने तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उसे ध्यान से पास से देखा। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान के बोलने वाला था। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा। उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं, वही ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उनका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने उसे अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत भगार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता हूँ। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा है। तू भी ज़रूर टॉर्च बेचता होगा। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो।
तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, मगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बात किस कंपनी की टॉर्च बेचता है। तो इस प्रकार प्यारे मित्रों, ये प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इस पाठ का प्रथम भाग, अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।